नमस्कार दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो भाग 2 में मुगलों द्वारा चलाई गई अभियान से राम मंदिर को बाबर के किए गए अत्याचारों के बारे में बताए हैं। अब उसकी योजना को विफल बनाने के लिए उस समय अयोध्या से 6 मील की दूरी पर सनेथु नामक एक गांव के पंडित देवीदीन पांडे ने वहां के आस पड़ोस के गांव सराय, सिसिंडा, राजेपुर आदि के सूर्यवंशी क्षत्रियों को एकत्रित किया। फिर से युद्ध हुआ। पंडित देवीदीन पांडे सहित हजारों हिंदू शहीद हो गए और बाबर की सेना जीत गई। पांडे जी की मृत्यु के 15 दिन बाद हंसबर के राजा रणविजय सिंह ने सिर्फ हजारों सैनिकों के साथ मीर बांकी के विशाल और सशस्त्रों से सुसज्जित सेना से रामलला को मुक्त कराने के लिए आक्रमण किया, लेकिन महाराज सहित जन्मभूमि पर सभी रक्षक वीरगति को प्राप्त हो गए। इसके बाद स्वयं महाराजा रणविजय सिंह की पत्नी रानी जयराज कुमारी हंसबर ने अपने पति के वीरगति के बाद खुद जन्मभूमि की रक्षा का कार्य को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया और 3000 नारियों की सेना लेकर उन्होंने मुगलों के खिलाफ हमला बोल दिया और हुमायूं के समय तक कुमारी हंसबर द्वारा गठित नारी सैनिक युद्ध जारी रखा। इधर स्वामी महेश्वरानंद जी ने सन्यासियों की एक सेना बनाई। रानी जयराज कुमारी हंसबर के नेतृत्व में यह युद्ध चलता रहा, लेकिन हुमायूं के शाही सेना से इस युद्ध में स्वामी महेश्वरानंद और रानी जयराज कुमारी लड़ते हुए अपनी बची हुई सेना के साथ शहीद हो गए और जन्मभूमि पर मुगलों का अधिकार हो गया। मुगल शासक बाबर के काल में शाही सेना हर दिन इन युद्धों से कमजोर होती जा रही थी। अतः अकबर ने बीरबल और टोडरमल के कहने से खस की टाट से उन चबूतरों पर 3 फीट का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। अकबर के इस कूटनीति से कुछ दिन तक जन्मभूमि पर रक्त नहीं बहा। यही क्रम शाहजहां के समय में भी चलता रहा। फिर औरंगजेब के काल में भयंकर दमन चक्र चलाकर उत्तर भारत में संपूर्ण सफाया का संकल्प लिया गया। उसने लगभग 10 बार अयोध्या में मंदिरों को तोड़ने का अभियान चलाकर यहाँ के सभी प्रमुख मंदिरों और उनकी मूर्तियों को तोड़कर उसने वह चबूतरा भी जमींदोज करवा दिया। औरंगजेब के समय में समर्थ गुरु श्री रामदास जी के शिष्य श्री वैष्णव दास जी ने जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए 30 बार आक्रमण किया और अंत में वह भी अपने जीवन को समर्पित कर दिया। इसके बाद नसीरुद्दीन शाह हैदर के समय में मकरही के राजा के नेतृत्व में जन्मभूमि को पुनः अपने रूप में लाने के लिए हिंदू पक्ष से 3 आक्रमण हुए, जिसमें बड़ी संख्या में हिंदू मारे गए। इस संग्राम में भीती, हंसबर, मकरही, खजुराहा, दियरा, अमेठी के राजा गुरुदत्त सिंह आदि सम्मिलित थे। हारती हुई हिंदू सेना के साथ वीर चिमटाधारी साधुओं की सेना आ मिली और वह इस युद्ध में शाही सेना को हारना पड़ा और जन्मभूमि पर पुनः हिंदुओं का कब्जा हो गया। लेकिन कुछ दिनों बाद विशाल शाही सेना ने पुनः जन्मभूमि पर अधिकार कर लिया और हजारों राम भक्तों का कत्ल कर दिया गया। नवाब वाजिद अली शाह के समय में पुनः हिंदुओं ने राम जन्मभूमि को पाने के लिए आक्रमण किया। फैजाबाद गजेटियर के कनिंघम ने लिखा, इस संग्राम में बहुत ही भयंकर खून खराबा हुआ। पूरे अयोध्या के साथ भारत के कई जगहों पर इस गंगा की आग पहुंच गई और वहां कई जगहों पर लाशों का ढेर। 2 दिन और रात होने वाले इस युद्ध में सैकड़ों हिंदुओं के मारे जाने के बावजूद हिंदू ने श्री राम जन्मभूमि पर कब्जा कर लिया। इतिहासकार कनिंघम लिखता है कि ये अयोध्या का सबसे बड़ा हिंदू मुस्लिम बलवा था। हिंदू ने अपने सपना पूरा किया और औरंगजेब द्वारा विध्वंस किए गए चबूतरे को फिर से वापस बनाया। चबूतरे पर 3 फीट ऊंची खस की टाट से एक छोटा सा मंदिर बनवा लिया, जिसमें पुनः रामलला की स्थापना की गई। लेकिन बाद के मुगल राजाओं ने इस पर पुनः अधिकार कर लिया। समय चक्र ऐसा ही चलता रहा और कुछ दिन बीतता गया। समय आ गया ब्रिटिश काल का। 1853 में हिंदुओं का आरोप था कि भगवान राम के मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण हुआ। इस मुद्दे पर हिंदू और मुसलमानों के बीच पहली हिंसा हुई। इसके बाद सन 1857 की क्रांति में बादशाह जफर के समय में बाबा रामचरण दास ने एक मौलवी अमीर अली के साथ जन्मभूमि के उद्धार का प्रयास किया। कुछ कट्टरपंथी मुसलमानों को यह बात स्वीकार नहीं हुई और उन्होंने बड़ा विरोध किया। उनके विरोध के चलते 18 मार्च 1858 को कुबेर टीला स्थित एक इमली के पेड़ में दोनों को एक साथ अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया। विवाद के चलते 1859 में ब्रिटिश शासकों ने विवादित स्थान पर बाड़ लगवा दी। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। अगला भाग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।